हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड आई होप बिल्कुल आप अच्छे रहें, सब दिन मस्त रहें। मैं फिर प्रोनाउन को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, जबकि बहुत खुशी की बात है कि मेरा 1 महीना हुआ है हार्डली, और 1 महीने में लगभग 400 के करीब सब्सक्राइबर हो गया, 3500 के करीब मेरे व्यूज़ है। मैं बहुत खुश हूँ। आप इस तरह मेरे वीडियो को प्यार वगैरह देते रहें और देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, आप देखेंगे। मैं प्रोनाउन पर चर्चा कर रहा हूँ। पूरा प्रोनाउन आज के ही सेशन में कोशिश करूंगा कि पूरी प्रोनाउन में खत्म करूँ। फिर भी चलो जहाँ तक जाते हैं हम देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, बिल्कुल तभी आपको कोई भी बातें समझ में आएगी। और बहुत बच्चे का डिमांड था, कमेंट्स कर रहा था कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो बनाएं। तो चलिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। अब मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर के आऊंगा, आई प्रॉमिस यू, डोंट वरी। चलिए देखते हैं आगे। पर्सनल प्रोनाउन, हमने फैमिली ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन की फैमिली है, मैंने 11 प्रोनाउन आपके सामने रख दिया है। शुरू दिन से ही मैंने ऐसा किया है। पर्सनल प्रोनाउन पे चर्चा हो गई है और पॉजेसिव प्रोनाउन पे भी चर्चा हुई है, डेमोन्स्ट्रेटिव पर भी मैंने चर्चा किया और डिस्ट्रीब्यूटिव पर भी किया है। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है कि मैं ज्यादा रिकॉल नहीं करूंगा, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 7 है। आई, वी, यू, दे। आपको पता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वह आई है, वी है, यू है और दे है, ही है, सी है और आई, टी, ईट है। ये जो 7 देख रहे हैं आप, ये सातों के सातों पर्सनल प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन पर हमने बात की थी कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वह होता है माइन, वह योर्स होता है, आवर्स होता है, हर्स होता है, हिज भी होता है, दियर्स होता है, इट्स होता है। ये सारे के सारे जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। आपको पता है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले नाउन होता है और यह एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होता है, या इसके पहले कोई नाउन नहीं होता, ये डायरेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आता है। माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, हिज, देयर, इट्स, ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर भी मैंने आपको बता रखा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस है, दैट है, these है और those है। बेसिकली दिस दैट ही है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का प्लूरल these होता है और दैट का प्लूरल those होता है। तो चलिए दिस दैट these those डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बनता है जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन डालेंगे। यदि दिस के बाद कोई नाउन आएगा, जैसे मैंने कहा दिस इज माय पेन, तो यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट अगर मैं कह दूं दिस पेन इज न्यू, दिस के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आ रहा है, नाउन से पहले अगर ये सारी चीजें आ रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिलहाल मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में भी मैंने कहा था कि ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये सब पर चर्चा मैंने कर दी है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कब करते हैं आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देखेंगे, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। आज मैं रिफ्लेक्सिव को लेकर के आया हूं, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं अब वो बिल्कुल पोजीशन से बनता है, पॉजिटिव से बनता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि माई, अगर मैं कह दूं हिम, यदि मैं कह दूं योर, यदि मैं कह दूं आवर, यदि मैं कह दूं इट, यदि मैं कह दूं हर, यदि मैं कर दूं देम, ये सारे के सारे जो आप देख पा रहे हैं, बस इसमें केवल सेल्फ कनेक्ट करूंगा। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ। आप याद रखिएगा जो जो प्लूरल हो रहा है, जैसे योर सेल्फ्स भी हो सकता है, आवर सेल्फ्स भी हो सकता है, देम सेल्फ्स भी हो सकता है, यदि हम इसका प्लूरल यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, और भी जितने सेल्फ आप लगा सकते हो, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। याद रखिएगा यही सब इंफैटिक प्रोनाउन भी बनता है, बट यूज अलग अलग होता है। ये किसी और पे प्रभाव डालता है, ये किसी और पे प्रभाव डालता है, ये माई सेल्फ है। याद रखिएगा आप, ये सारे के सारे प्रोनाउन है। और मैं बार बार हर वीडियो में बोला हूं कि प्रोनाउन हमें जब भी देता है तो नाउन देता है।
याद रखिएगा ये और प्रोनाउन का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो याद रखिएगा कि जो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ देख रहे हैं, ये जीवन में कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हम जब भी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ का प्रयोग करेंगे हमेशा एंड हमेशा केवल और केवल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। वी विल यूज these reflexive pronoun in form of object only। तो ये इस सब का मतलब होता है स्वयं या खुद। याद रखिएगा माई सेल्फ मैंने भी स्वयं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ मैंने भी स्वयं, आवरसेल्फ मैंने भी स्वयं, इटसेल्फ मैंने भी स्वयं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और याद रखिएगा कि ये जो माई सेल्फ, हिमसेल्फ है यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम है कि सब्जेक्ट को प्रभावित करना, माने सब्जेक्ट खुद को प्रभावित कर लेता है ये सारे इनफैक्ट को डालकर के, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव को डाल करके। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल कर दूं क्या कि मैंने स्वयं को बर्बाद किया, मैंने स्वयं को बर्बाद किया, तो यहां पर आपका अंग्रेजी होगा आई बर्बाद किया र्यून, आई र्यून, मैंने बर्बाद किया किसको? स्वयं को। मतलब आई के साथ माई और माई सेल्फ करते, आई र्यून माई सेल्फ, मैंने स्वयं ऐसा किया, मैंने या उसने स्वयं ऐसा किया। तो आप लिख सकते हैं he did show himself, उसने स्वयं को नुकसान पहुंचाया, he hurt himself। तो याद रखिएगा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसको एट लास्ट, एट द एंड ऑफ सेंटेंस हम यूज करने की कोशिश करते हैं, ये फॉर्मेट है। तो आप समझ गए होंगे क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, जब आप इसको स्वयं के लिए यूज करते हैं कि मैंने स्वयं ऐसा कहा, राम ने स्वयं गीत गाया, उसने स्वयं रोटी पकाया, आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और ये तो आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं एक लाइन में ही कर दूं ताकि जो लोग भी कॉपी लेके बैठे हैं वो समझ पाएंगे। माई सेल्फ हो गया, आप यहाँ पर कर सकते हो आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ वगैरह वगैरह। अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है ईच अदर, पारस्परिक सर्वनाम होता है, ये एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला सर्वनाम होता है। ईच अदर या वन अनदर, या वन अनदर, ये जो ईच अदर और वन अनदर देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। और ईच अदर ये इसका हम यूज करते हैं, मतलब यूज बिटवीन टू पर्सन, दो के बीच, और इसको कहते हैं मोर देन टू। हम यहां पर लिखे हैं कि यूज बिटवीन टू, जब दो के बीच ईच अदर लगाएंगे, और जब दो से अधिक होगा मोर देन टू, तब वहां पर वन अनदर कहेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको लिख दूं कि राम और श्याम एक दूसरे से, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से, या एक दूसरे को, राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करता है। आप देखिए, तो आप लिखिएगा राम एंड श्याम लव टू ईच अदर। आप देखिए यहां पर ईच अदर मैंने इसलिए लिया क्योंकि राम और श्याम बातें दो के बीच की हो रही है, मात्र 2% के बीच की बात हो रही है। राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं, राम एंड श्याम लव टू ईच अदर। अगर यही बातें इस तरह से हो जाए
कि राम, श्याम और बलराम एक दूसरे का मदद करता है, एक दूसरे का मदद करता है। तो आप लिखेंगे राम, श्याम एंड बलराम help to one another। यहां पर वन अनदर का इस्तेमाल हमने किया क्योंकि यहां पर जो बातें हो रही है, मदद करने की, प्यार करने की, जो भी वर्ब हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, वह दो से अधिक के बीच की हो रही है। राम, श्याम और बलराम एक दूसरे से मदद करता है। राम, श्याम एंड बलराम हेल्प टू वन अनदर होगा। अगर मैं दो के बीच की बात करूं तो ईच अदर होगा, एक दूसरे से। याद रखिएगा इस दोनों का हिंदी वही होता है, सेम होता है, एक दूसरे से या एक दूसरे को। तो चलिए इसको भी आपने समझ लिया होगा, ईच अदर, वन अनदर क्या होता है। अब मैं आता हूं रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। आप जो लोग कर लिए होंगे तो कर लीजिए, जो लोग नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं आज इसको खत्म करूं। और अब जो मैं करूंगा वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल में आप देख लीजिए कि ये ईच अदर है और वन अनदर है, अब रिलेटिव का मतलब होता है संबंध सूचक सर्वनाम, जो संबंध को इंस्टॉल करता है किसी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के बीच में। जैसे मैं कह दूं क्या कि लड़का जो बोल रहा है मेरा भाई है, तो आप लिखिएगा द बॉय जो हु इज स्पीकिंग, जो बोल रहा है हु इज स्पीकिंग, अब मेरा भाई है, इज माई ब्रदर। जो आप हु देख रहे हैं दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूं, किताब जो मैंने खरीदी थी खो गई, तो आप लिखिएगा द बुक विच, आप यहां पे दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द बुक विच या दैट I bought, comma lost, खो गई। The book which I bought lost, बिल्कुल खो गई। The book that I bought, जो आप देख रहे हो which and that is relative pronoun। जैसे कि अगर मैं और भी बात करूं, you can speak what you want। गौर से देखिए सेंटेंस को, you can speak what you want, आप बोल सकते हैं जो आप चाहते हैं, या you can take, आप ले सकते हैं जो आप चाहते हैं, what you want। आई होप बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो यह जो what देख रहे हैं आप, that is relative pronoun, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कोई परेशानी नहीं है रिलेट करने में। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पर। मैं मिटा रहा हूं और इंटेरोगेटिव को देख रहा हूं। तो जैसे कि आप देख पाए क्या कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा था वो हु आ रहा था, उसके बाद व्हाट आ रहा था, दैट आ रहा था, व्हिच आ रहा था, ये सब जो आ रहा था आप देख रहे थे, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन था। मैं बता दूं कि यह जो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बनता है, बट कैसे बनता है भी आपको दिखाएंगे, आप मत परेशान होइए। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो अब वैसा सर्वनाम जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे आपको याद ही होगा कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो चलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर दिए तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि मैं कह दूं कि हु इज कमिंग,
बता दूं कि यहाँ पर जो हु इज कमिंग, आप देख पा रहे हैं कि इज यहाँ पर वर्ब है और ये जो कमिंग है यह भी वर्ब है। ये जो हु है बिल्कुल एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है कि कौन आ रहा है। आप यहाँ पर ये जो हु है बिल्कुल प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि आप हु के बदले जो भी कुछ बोलेंगे वो नाउन देगा। जैसे राम इज कमिंग, राम आ रहा है, माय फ्रेंड इज कमिंग, इस हु के बदले में जो रिस्पॉन्स करेंगे आप कि हु इज कमिंग, आप कुछ ना कुछ फीडबैक देंगे, जो भी फीडबैक देंगे वो नाउन देंगे, इसलिए यह जो है बिल्कुल इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आप कह सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आप जो भी बोलेंगे नाउन बोलेंगे, इसका मतलब यह भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आप कह सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आप इसका जो भी आंसर देंगे वह नाउन ही देंगे, इसका मतलब यह भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आप कह सकते हैं कि विच इज योर पेन, कौन सी तुम्हारी कलम है। तो विच इज योर पेन, आप कहेंगे ब्लू वाली, नीली वाली, काली वाली, जो वाली है वो नाउन को दिखा रहा है। तो ये जो विच है बिल्कुल यह भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आप इस तरह से बहुत सारा आप कह सकते हो कि व्हेन विल यू गो, लेकिन आप बता सकते हैं कि व्हाट इज व्हेन हियर। याद रखिएगा कि यहां पर भी क्वेश्चन हो रहा है व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, बट यहां पर व्हेन इज नॉट एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहां पर जो व्हेन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी नहीं है, यह इंटरोगेटिव एडवर्ब है। कैसे इंटरोगेटिव एडवर्ब है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप घबराए नहीं। फिलहाल आपको यह एग्जांपल नहीं लिखना है। मतलब आप यह नहीं कह सकते कि हर वर्ड WH फैमिली, हर वर्ड WH वर्ड जो which is used for asking a question is called interrogative pronoun, यह गलत हो जाएगा। हर वर्ड WH वर्ड जिसका प्रयोग हम किसी क्वेश्चन को करने के लिए करते हैं वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने कहा था व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। तो यहाँ पर जो व्हेन है बिल्कुल इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि यह कोई नाउन नहीं दे रहा है। प्रोनाउन वही होगा जो नाउन देगा। आप जितने सारे प्रोनाउन मैंने लिखा है सब के सब नाउन दे रहा है, आप चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। इंटरोगेटिव हो गया, उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसे मैं इसको मिटा दे रहा हूं और हम जैसे लिख दिए कि इंटरोगेटिव में आप कह सकते हैं कि हु आ रहा है, व्हाट आ रहा है, वेयर आ रहा है, विच आ रहा है, और क्या, और भी आ सकता है, वेयर आ रहा है, व्हाट आ रहा है, हु आ रहा है, विच आ रहा है, ये सारे के सारे आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ही होगा। तो फिर आगे देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFINITE। ये जो इंडेफिनिट है मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसके बाद मैंने लिखा था इम्फैटिक प्रोनाउन, उसके बाद हम लिखे थे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इंडेफिनिट पर। और इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत ही आसान है, सारे लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई झिझक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं कह दूं, पहले मैं जान लेना चाहता हूं कि आपने पर्सनल प्रोनाउन को, पॉजिटिव प्रोनाउन को, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन को और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को बखूबी समझ लिया होगा। टाइम मेंशन हो रहा है तो बता दीजिए प्लीज, है ना। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, जो सर्वनाम जिससे किसी अनिश्चित चीज का बोध नहीं हो रहा है। अब बहुत है इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं कह दूं यहाँ पर कि सन, मैं यहां पर लिख दूं एनी, मैं यहां पर लिख दूं वन, वन नहीं लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं नो, और इधर लिख देता हूं बॉडी, इधर लिखता हूं थिंग, और इधर लिखता हूं वेयर। तो जैसे देख लीजिए somebody, something, somewhere, anybody, anything, anywhere, anywhere।
nobody, nothing, nowhere। ये सारे के सारे जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन बनेगा। जैसे कि मैं कह दूं, हमने कहा कि आप somebody, something, somewhere, anybody, anything और anywhere, nobody, nothing, nowhere। आप देखिए यहाँ पर अनिश्चित, जैसे कि मैं कह दूं क्या कि someone is coming, आप वन भी ले सकते हैं, यहाँ पर वन भी ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं, someone, anyone, no one, ये भी आ जाएगा, बिल्कुल कोई बात नहीं है। देखिए someone, anyone, no one, ये सब आ रहा है। जैसे कि someone is coming, कोई आ रहा है, बट कौन आ रहा है इट इज नॉट क्लियर, इसलिए ये इंडिफिनिट है। जैसे मैं कह रहा हूं क्या कि एवरीबडी, यहां पर एवरी भी लिखिए, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर, तो एवरीबडी इज रेडी टू गो देयर। आपने यहां पर लिखा एवरीबडी इज रेडी टू गो देयर, समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है, सब लोग जाने के लिए तैयार है। जैसे मैं कह दूं कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। तो ये जो समवन है, एवरीबॉडी है, समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है। जैसे आप कह सकते हो कि नथिंग इज डाउटफुल, नथिंग इज डाउटफुल, कुछ भी असंदेहात्मक नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो समवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैं एक बार इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा वक्त हमको चाहिए, कुछ नहीं है, मेरे पास समय का अभाव है, चूंकि स्कूल भी जाना पड़ता है मुझे, और बहुत सारा काम भी है, चूंकि विभागीय काम है तो निपटाना पड़ता है, और बहुत सारा बैच भी है मेरा, सबको ध्यान में रख करके बिल्कुल आई हैव नो टाइम, आई हैव लैक ऑफ टाइम, बट फिर भी आई ट्राई टू मेक अ वीडियो टू ऑल ऑफ यू, डोंट वरी, बनाते रहूंगा। तो चलिए, आपने इंडिफिनिट को भी समझ गया होगा। इंडिफिनिट का मतलब जिससे निश्चित, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना होता हो, एक्सप्रेशन ना होता हो, इंडिफिनिट का है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग आज मेरे यहाँ आएंगे, कुछ लोग आएंगे, यू डोंट नो कि कितने एग्जैक्ट आएंगे, अब वो आपको पता नहीं। आप जैसे कह सकते हो कि सम बॉयज ऑफ माय कोचिंग हैव पास्ड द मैट्रिक एग्जाम विद द फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। तो आप यहाँ पर कह रहे हो सम स्टूडेंट्स या सम बॉयज ऑफ माय कोचिंग, अब सम बॉयज, आपने एग्जैक्ट लड़के की बात नहीं कही, सम क्या है, तो कहीं कहीं सम है, एनी है, एवरी है, ये सारे के सारे जो है इंडिफिनिट को ही दिखाता है, डिफिनिट को नहीं दिखाता है। सो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। आई होप बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और इम्फैटिक प्रोनाउन, देखिए जो इम्फैटिक प्रोनाउन होता है ना, इम्फैटिक प्रोनाउन भी यही होता है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, ये सारे के सारे इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। लेकिन याद रखिएगा कि इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक अंतर है। मैंने कहा था, अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिखूंगा, आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा कि राम हर्ट हिमसेल्फ, राम ने स्वयं को नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने हिमसेल्फ को लिया है, यानी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ लिखेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और इम्फैटिक प्रोनाउन सेम यही होता है, माई सेल्फ, आवरसेल्फ, हिमसेल्फ। तो इम्फैटिक प्रोनाउन जो होगा, देखिए वो कैसे होगा। जैसे आप अगर कह दें कि राम हिमसेल्फ कुक्ड ब्रेड, राम ने स्वयं रोटी पकाया। यहाँ पर देखिए इस हिमसेल्फ को एकदम लास्ट में है और यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ आ रहा है। तो जब हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्फ सब्जेक्ट के बिल्कुल नजदीक में आ रहे, सब्जेक्ट के ही बिल्कुल नजदीक रहे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रहे, तो समझ जाएंगे कि वह इम्फैटिक प्रोनाउन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यह इम्फैटिक प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट से बहुत दूर है, एट लास्ट है, और यह सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, इसलिए यह इम्फैटिक प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूं इम्फैटिक प्रोनाउन भी आप समझ गए कि वही सब होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मात्र दुनिया में एक होता है, वो व्हाट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस केवल और केवल व्हाट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर, हेलो देखिए यहाँ पर देख पा रहा है, यहाँ पर दिख पा रहा है, मैं यहाँ पर इशारा कर रहा हूँ,
पूरा दिख रहा है। जैसे मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो बहुत आसान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस केवल और केवल व्हाट है। जैसे मैं कह दूं कि व्हाट शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, क्या वो नाच रही है। जब एक्सक्लेमेशन, आपको जब अचानक कोई सडन शॉक हो जाता है, जब आपको सडन जिस बात की भरोसा नहीं थी आपको और वो बात नहीं हो जाए, तब आप व्हाट करते हो, व्हाट शी हैज गॉन, वो चली गई, मतलब आपको बिलीव नहीं हो रहा है, तब आप जो व्हाट निकालते हैं मुझे। और यहां पर देखिए साइन है एक्सक्लेमेशन का, तो ये जो व्हाट शी इज डांसिंग, व्हाट शी हैज गॉन, व्हाट यू आर डांसिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, जो ये सारी चीजें हैं। याद रखिएगा कि जो व्हाट है इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा साइन। तो ये जो व्हाट है ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी वीडियो समझ में नहीं आई होगी। मैं थोड़ा जल्दी बोला हूँ। कमेंट बॉक्स में जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर करें मेरे हर वीडियो को शुरू से अंत तक, प्लीज प्लीज प्लीज। सब लोग लाइक करें, पूरी वीडियो को देखें, कॉपी कलम लेकर के बैठें। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज वही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और क्या, देखते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर कल मिलता हूँ।